बचपन की बातें तो बहुत याद आती हैं। एक बार मुझे पैर में बिच्छू काट, इसी के बारे में बात ही नहीं हो पाती है। कितना सारा कड़ी पत्ता, बहुत सारा है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे फ्लोर पे एक आंटी रहती है ना, वो दे के गई हैं अभी थोड़ी देर पहले, एकदम फ्रेश है। ये देखिए, माइक्रोवेव में ना 1 मिनट के लिए रख दूँगी तो ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा। तो बस फिर ये जब चाहे यूज़ कर सकते हो हम इसको। बहुत अच्छा लगता है, वैसी की वैसी खुशबू आती है जैसे अभी फ्रेश है ना, ऐसे ही। बस इसको थोड़ी देर में मैं अभी निकाल दूँगी। अभी आंटी दे के गए हैं वो, और बस मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूँगी तो एकदम से ड्राई रोस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा रहता है फिर ये। और मुझे 2-3 दिन से कमेंट आ रहे थे कि आपने बैलून का वो लैंप बनाया था इस टाइप का, तो वो आपने दिखाया नहीं, तो मैंने सोचा चलिए दिखा देती हूँ। अभी वो अच्छी तरह से मतलब ड्राई हो गया है एकदम से, और सामने रखा हुआ है मैंने किचन में, तो मैं आपको दिखाती हूँ और उसको पूरा निकाल भी दूँगी। बैलून पर रखा हुआ था ये, बस इसको निकाल लेती हूँ मैं। के ऊपर ही रख दिया था, देखिए इस तरह से। और जो भी फेविकॉल एक्स्ट्रा था ना, वो इसमें नीचे स्टोर हो गया है। ये देखिए, ये इसके अंदर ही है, और ये एकदम से ऐसे देखिए बहुत अच्छी तरह से ये हार्ड हो गया है। बस इसको मैं अभी खोल दूँगी। ये देखिए एकदम ना हार्ड हो गया बहुत अच्छी तरह से, और हल्का हल्का ना इसने साइडें छोड़नी भी शुरू कर दी हैं। ये देखिए यहाँ से ना साइडें बीच बीच में से छोड़ रहा है ये, तो मैं सोच रही हूँ अभी इसको निकाल देती हूँ। और आज ना हल्की हल्की ठंडी लग रही है, तो मैंने आज ये श्रग भी पहन लिया। वैसे तो ये फुल स्लीव है, लेकिन थोड़ी थोड़ी लग रही है आज, तो मैंने सोचा चलो आज इसको पहन लेती हूँ, क्यों ऐसे ही रहना, थोड़ा ठंडी का फील लेते हैं। और अब मैं इसको फोड़ने वाली हूँ एकदम धीरे से फोड़। तो ये देखिए, ये बन के रेडी हो गया। फेरी लाइट डाल दीजिए आप। चलिए अब मैं इसको लगाने का इंतज़ाम करती हूँ। और फेरी लाइट मैंने ऑर्डर कर दी है, तो वो 1-2 दिन में आ जाएगी अभी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये, और आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा ये बैलून। कड़ी पत्ते को निकालने का भी ना अपना एक मजा है। उसको इस तरह से खींचते हैं ना, हम छोटे थे ना, तो जैसे हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा होता है ये, हर जगह आपको मिल जाएगा कड़ी पत्ता, तो हम ऐसे पकड़ते थे और ऐसे इतना अच्छा लगता था ना उस टाइम पे, मतलब ऐसे चलते चलते भी हम इसको ऐसे खींचते रहते थे। और वहाँ पे तो इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है, जैसे हिमाचल में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हर एक चीज़ में। देखिए ऐसे पकड़ेंगे ना, और इसको ऐसे तो ऐसे चलते चलते ही मतलब लगे रहते थे जब हम छोटे थे। तो उस टाइम पे पता भी नहीं था कि इतना इसका यूज़ होता है, जैसे कड़ी में डालना है या पोहे में डालो, फिर जैसे सांभर बनता है, तो अब तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों में यूज़ होने लग गया है, लेकिन हिमाचल में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं इसको। तो बस इसको बच्चे होते हैं तो छुट्टियों में जाते थे घर हिमाचल ना, तो जैसे दादी ने भैंसी वगैरह रखी हुई थी और हम उनको लेके चराने जाते थे, बड़ा मज़ा आता था सच में। उस टाइम पे बचपन होता था, पता भी नहीं चलता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो पूरा पूरा दिन भर भैंस गाय बकरी भेड़ सबको पूरा पूरा दिन चराने के लिए लेके जाते थे। और साथ में वो गलगल आते हैं, खट्टा बोलते हैं उसको, और एक होता है किम्ब, हमारे यहाँ तो किम्ब भी बोलते हैं, पता नहीं। और सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है धूप में बैठ के खाने का ना, उसको काटो खोलो, नमक बनाओ, जैसे पुदीना डालते हैं उसमें, धनिया,
फिर प्याज के ऊपर जो ग्रीन वाला होता है वो वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता था। मतलब इतना इंजॉय किया ना बचपन में, सच्ची क्या बताएं। और वो खाने में तो मतलब बहुत ही मज़ा आता है, उसको एकदम पूरा बनाया जाता है उसको अच्छी तरह से। और कुछ लोग तो उसमें जैसे कोयले का स्मोक भी देते हैं, उसको धुआं देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और बचपन तो मतलब बचपन होता है, बहुत मज़ा आता है बचपन में। तो अभी तो वो सब चीज़ें यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। शहरों में तो बस ये 4 दीवारी इसमें बंद होकर रह जाते हैं। और बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे, पूरा पूरा दिन भर खेलते रहते थे, मतलब पता भी नहीं चलता था पेरेंट्स को कि कहाँ हैं बच्चे। इस तरह का बचपन होता था, बहुत मज़ा आता था। और जैसे मम्मी वगैरह जाते थे खेतों में या दादी वगैरह जाते थे खेतों में, तो उनके साथ चले जाना, पूरा पूरा दिन भर बस वहाँ पे मज़ा करना, खेलना, बहुत एंजॉय किया है। और हमारी मम्मी के यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी फैमिली है, तो भाई बहन भी बहुत सारे हैं, तो सारे मिलके खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। चूल्हे पे खाना बनाना, लकड़ी का चूल्हा होता है, उस पर बहुत मज़ा आता था। मतलब शाम को 4 बजे 5 बजे खाना बनाना शुरू कर देते थे और 8-9 बज जाते थे भूनते भूनते उसको। और इतना टेस्टी होता है ना वो खाना, बहुत बहुत यम्मी होता है। मतलब फिर थोड़ी देर बच्चों को मतलब आग ठीक करके आओ, लकड़ी ठीक करके आओ। मम्मी वगैरह से बोलते रहते थे आग बुझ जाएगी तो लकड़ी आगे करके आओ, जल नहीं रही होंगी। थोड़ी देर बाद मतलब ठीक करना उनको जाके, बहुत मज़ा आता था। और बचपन में ना मतलब वो गिट्टियाँ खेलना, 5 गिट्टियाँ लेके उनको उछालना, वो भी बहुत अच्छा लगता था। और जैसे भैया लोग खेलते थे कि पिट्ठूग्राम हमारे यहाँ तो पिट्ठूग्राम बोलते हैं उसको। 5 ऐसे मतलब पत्थर पे पत्थर रखना, फिर उसको फोड़ना, सब भागते थे, इतनी जोर से पीठ में मारते थे ना, बहुत मज़ा आता था। और कौन कौन से गेम खेलते थे, क्रिकेट तो मैंने भी बहुत खेला है। पिट्ठूग्राम भी बहुत खेला है भैया, मतलब सबके साथ। मतलब जब सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती थी ना छुट्टियों में, मेरे चाचा जी के बच्चे, ताया के बच्चे, सब इकट्ठे हो जाते थे हम ना। और हमारा पुराना घर जो वो बहुत बड़ा है, वहाँ पे मतलब बहुत खुली जगह है, तो पूरा पूरा दिन भर हम खेलते ही रहते थे वहाँ पे सारे मिल के। और हमारा जो घर है वो भी बहुत बड़ा है पुराना, और उसका आंगन भी बहुत बड़ा है। तो रात को मतलब ऐसे पूरे खाट लगाते थे, मंजे बोलते हैं हमारे यहाँ, ऐसे लगाते थे लाइन में ना, और बाहर सो जाना पूरे, बहुत मज़ा आता था उस चीज़ में भी। और अब मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, बहुत पता है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, इसलिए मैं किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ, मतलब एकदम से आंखें भर जाती हैं मेरी। हो गई पूरी। पता है मैं एकदम से ना बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए मैं ना इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करती हूँ कि मतलब घर के बारे में, फैमिली के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में ज़्यादा देर बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी से ना मन भर जाता है, मतलब अंदर से ऐसा होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं ना बस अपनी बातें करती रहती हूँ, घर के बारे में, घर के काम, इस तरह से ही काम करती रहती हूँ। तो ऐसे याद तो बहुत आती है, ऐसा नहीं है, सबकी याद आती है। अभी मैं लेके बैठी हूँ नेल पेंट, तो मैं कल सोच रही थी कि कल लगाऊंगी, लेकिन कल भी टाइम नहीं लगा, तो मैं सोच रही हूँ अभी लगा लेती हूँ, और साथ साथ में आपसे बातें भी करती हूँ। ये अभी तो काफ़ी ठीक हो गया है, पर जैसे बात करती हूँ ना तो फट जाता है दोबारा। हालांकि इतनी ठंड भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरे होंठ ऐसे है ना ड्राई हो जाते हैं एकदम से। लगा रही हूँ मैं इस पर, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं मेरे भी, शिल्पी के भी, अखिल के तो मैं हम सबसे भी ज़्यादा। यहाँ से हाथों से भी हल्की हल्की स्किन निकलनी शुरू हो गई है। पहले मैं सोच रही हूँ इनको फाइल कर लेती हूँ, शायद फाइलर भी शिल्पी ने रखा है कहीं, वही लेके बैठी हुई थी कल ना।
पे सारे फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन आते हैं, सबके रिश्तेदारों के, ससुराल से भी सबके फ़ोन आते हैं कि आ जाओ, घूम के जाओ, थोड़े दिन घर पे रह के जाओ। लेकिन अभी हालात ही इतने ख़राब है ना कि अभी तो वैसे भी और कोरोना बढ़ रहा है और सब फ्लाइट्स ट्रेन सब कैंसिल हो गई हैं। पहले भी लॉन्ग रूट की नहीं चल रही थी, लेकिन अभी फिर से बिल्कुल ही बंद हो। वहाँ पे सारे रिश्तेदार हैं, सब फैमिली मेम्बर्स सब वहीं पे ही रहते हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं है। बस ऐसा ही है, टाइम से घर के कामों में इस तरह से निकल जाता है। बचपन की तो बातें मतलब एकदम अलग होती हैं। इससे पहले हम हिमाचल में ही रहते थे, पांवटा साहिब में, तो बहुत ज़्यादा जाना होता था घर पे। छोटा मोटा फंक्शन हो तो भी हम घर चले जाते थे। और मतलब जैसे कुछ शादी हो तो भी मतलब जाना हो जाता था। और उससे पहले हम जम्मू में रहते थे, कठुआ में, तो वहाँ पे भी हमारा जाना आना बहुत हो जाता था। घर से मतलब हिमाचल जाना बहुत आसानी से हो जाता था, तो भी हम जाते रहते थे। आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल हो रही हूँ इसलिए मैं बातें नहीं करती हूँ घर की, ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, फिर वही बातें निकलती रहती हैं अंदर से। और मेरी मम्मी तो डेली मेरे ब्लॉग देखती है, वो तो और भी ज़्यादा वो हो जाएंगी, कहेंगी कि हाँ मेरी बेटी को याद आ रही है घर की आ जाओ। वो वैसे ही बोलती रहती हैं कि बहुत दिन हो गए। सास भी बोलती रहती हैं फ़ोन करके कि बहुत दिन हो गए, कब आओगे कब आओगे। कल परसों वीडियो कॉल पे बात हुई सास से ना, तो वो भी बोल रही थी शिल्पी को तो बहुत ज़्यादा कि तो मुझे यहाँ पे ना मच्छर काट गया परसों बहुत बुरी तरह, वो इतना मोटा मोटा सा हो गया। तो वो बोल रही थी शिल्पी को बहुत दिन हो गए हैं, आए नहीं हो। और उसके चाचा तो उसको बार बार बेटा कब आएगी, शिल्पी बच्चा कब आएगी, ऐसे ऐसे बहुत बोलते हैं। तो भूल ही गई जाके। कहते बातें तो बहुत सारी हैं, किसी दिन और शेयर करूँगी आपके साथ ना। बहुत बचपन की बातें तो बहुत याद होती हैं, बहुत सारी यादें हैं। एक बार मुझे पैर में बिच्छू काट गया था, वो भी बहुत मतलब हाय राम वो भी बहुत खतरनाक स्टोरी है, मतलब किसी दिन और शेयर करूँगी आराम से आपसे। अभी मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। ये 2 बजने वाले हैं, थोड़ी देर रुक के खाते हैं। मैंने बना लिया लंच तो उसके बाद फिर लंच करेंगे। और मैंने सोचा उतनी देर में नेल पेंट लगा लेती हूँ कि काफ़ी देखे ना, काफ़ी बड़े हो गए थे। मैंने इनको भी फाइल कर लेती हूँ अच्छी तरह से।